हेलो फ्रेंड्स, आई एम शाहिद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के एनालिसिस की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी ने आज किस तरह से ट्रेड किया हम वो देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से निफ्टी की ट्रेडिंग आज शुरू हुई थी। एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए निफ्टी यहाँ पे साइडवेज चला गया था और आज इसने लगभग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच के जोन में ही ट्रेड किया हुआ है और मार्केट क्लोज होने के टाइम पर ये इसके रेजिस्टेंस जोन के अंदर जाके साइडवेज हो गया था। अब देखिए, कल क्या कर सकता है निफ्टी, या तो इस जोन को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, इस सेकेंड वाले रेजिस्टेंस जोन को टच कर सकता है, या फिर इस जोन के नीचे आके फिर से वापस इसके सपोर्ट के पास आ सकता है। तो इसमें मैं कैसे ट्रेड करूंगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस रेजिस्टेंस जोन के बाहर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का मैं वेट करूंगा। उसका हाई ब्रेक होने के बाद ही मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन साइड ट्रेड लेने वाला हूँ। तब जाके मेरा यहाँ पे 1:2 का रेशियो होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, और मैं यहाँ पे 30 से 40 पॉइंट्स कैप्चर करने का ट्राई करूंगा। उसके बाद अगर पुट साइड की बात की जाए तो इस जोन के बाहर यहाँ पे नीचे कैंडल क्लोज होने की मैं वेट करूंगा। उसका लो ब्रेक होने के बाद मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए जाऊंगा, और पुट ऑप्शन के लिए मेरा टारगेट कम होगा 20 पॉइंट्स के आसपास का मैं यहाँ पे टारगेट रखने वाला हूँ पुट ऑप्शन के लिए। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो मैं यहाँ पे 23,200 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का बाय करूंगा और वहाँ पे मैं 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर इस जोन के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो मैं 23,400 का कॉल पुट ऑप्शन बाय करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पे भी मैं 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर निफ्टी गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करें। तो देखिए, गैप डाउन अगर ओपन होता है इस रेंज के अंदर तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके अंदर हमने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। हमने वेट करना है इस जोन के बाहर एक फिर से 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए तो उसका हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हम लोग कॉल ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। अगर इसी जोन में ट्रेड करता है निफ्टी तो हमने इसमें ट्रेड नहीं करना है। और अगर गैप अप ओपन होता है इस जोन के आसपास तो यहाँ पे हमने इस जोन के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। हमने वेट करना है कि इसके नीचे आने का या फिर इस जोन को ऊपर की ओर ब्रेक करने का, तभी जाकर हम इस निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों, यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन यहाँ पे है 49,000 से लेके 48,800 का। ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जाने के बैंक निफ्टी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पे एक वीक रेजिस्टेंस जोन भी है 49,400 से लेके 49,350 के बीच का। ये ब्रेक कर सकता है बैंक निफ्टी और यहाँ से ऊपर जा सकता है किस जोन की तरफ, 49,600 का ये जो जोन है, यहाँ तक बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो हमने वेट करना है। अगर ये गैप ओपन होकर इस रेंज के अंदर ओपन होता है तो हमने वेट करना है आइदर ये ऊपर की ओर जाए या फिर इसके बाहर निकले नीचे की ओर। और अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे तो हमने वेट करना है कि इसके बाहर एक कैंडल यहाँ पे 5 मिनट की क्लोज कर दे, तभी जाकर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। वैसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं लोअर हाइज लोअर लोज बना के यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन भी किया है ऊपर की ओर साइडवेज जाकर। सस्टेन करके अगर यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ अगर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, तब बैंक निफ्टी के रिकवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसमें किस तरह से ट्रेड करूंगा। तो देखिए, अगर ये गैप डाउन ओपन हो के या फिर यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे आके इस सपोर्ट जोन के पास आता है तो यहाँ पर मैं 50,200 का कॉल ऑप्शन बाय करूंगा और यहाँ पे मैं 20 से 30 पॉइंट्स कैप्चर करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होने की वजह से यहाँ पे मूवमेंट बहुत ही कम होने लगी है, इसलिए 20-30 पॉइंट्स का जो प्रॉफिट है वो वेल एंड गुड है। और अगर ये ऊपर जाता है इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा कि इस जोन को अगर बाहर की ओर ब्रेक करने की ज़्यादा चांसेस है तो इसके बाहर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, तब भी मैं कॉल ऑप्शन के लिए जाऊंगा। इस जोन के अंदर आने के बाद अगर फिर से इसके बाहर एक कैंडल क्लोज करता है ये नीचे की ओर तो यहाँ पे फिर से इसके नीचे आने के चांसेस हो जाएंगे। ऐसे में इसमें मैं पुट ऑप्शन के लिए जाऊंगा। तो दोस्तों, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त मार्केट क्लोज है, लेकिन जब मार्केट लाइव चलता है सुबह के टाइम पे तब अगर मुझे कोई लेवल दिख जाता है तो मैं हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे स्टडी पर्पस के हिसाब से मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज मैंने 77,300 का पुट ऑप्शन बताया था सेंसेक्स में, जिसमें 370 के अबव में एंट्री लेने वाला था। 370 से आप देख सकते हैं इसने 390 भी क्रॉस कर लिया था। ऐसे ही अगर आपको लेवल चाहिए लाइव मार्केट में और चार्ट भी चाहिए एजुकेशनल पर्पस के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज का ड्रॉ करके बता दिया था, तो आप हमारा ये फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सिर्फ चार्ट ही नहीं मिलेंगे बल्कि जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है किसी कंपनी के बारे में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो
ऑटो सेक्टर की जो सेल्स है यहाँ पे मैंने बता दी है। और भी देखिए आप बिग रिलीफ फॉर गुजरात गैस, ये भी आज मैंने बता दिया था। सब न्यूज़ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारे इस फ्री टेलीग्राम ग्रुप में। देखिए बजट की न्यूज़ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे, तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। तो देखिए मिड कैप निफ्टी में आज हमें लास्ट सेशन में अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दिया था। ये हो सकता है कल ये जो इसका जो स्मॉल रेजिस्टेंस जोन है ये ब्रेक करके यहाँ से ऊपर चला जाए, और इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन होगा वो यहाँ पे मैंने ऊपर ड्रॉ करके बता दिया है। लगभग 12,000 से लेकर 11,950 का जो जोन है वो बहुत ही क्रुशियल होगा मिड कैप निफ्टी के लिए। इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पे अगर ये नीचे की ओर जाता है तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो होगा 11,700 से लेके 11,680 का जोन। ये वीक सपोर्ट जोन है, मतलब अगर यहाँ तक आता है तो इसके ब्रेक करने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसका वो है 11,600 से लेके 11,550 का लेवल। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, इसको ब्रेक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसमें मैं ट्रेड करूंगा। तो देखिए मैं पहले ये जो इसका वीक रेजिस्टेंस जोन है इसके बाहर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करूंगा, ग्रीन कैंडल। उसका हाई अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन के लिए जाऊंगा। उसके बाद देखिए अगर ये यहाँ पे ऊपर जाने की वजह एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन अगर देता है, एक बड़ी बिग रेड कैंडल यहाँ पे बनाता है नीचे की ओर, तो यहाँ से इसमें सेलिंग एक्टिवेट हो जाएगी और नीचे आके इस सपोर्ट जोन को टच करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऐसे में इसमें मेरी पुट ऑप्शन में एंट्री बनेगी। और अगर यहाँ पे ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पे 20 पॉइंट्स का इसमें भी प्रॉफिट रखने की कोशिश करूंगा। 1:2 का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो रहेगा। और ऊपर यहाँ तक जाता है, इस जोन के पास अगर जाता है या फिर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन के लिए एंट्री नहीं लूंगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे मेरी एंट्री बनेगी पुट ऑप्शन के लिए, पीई के लिए यहाँ पे मेरी एंट्री बनेगी। और अगर गैप डाउन ओपन होकर कुछ यहाँ पे ओपन होता है समझो और यहाँ से इस सपोर्ट जोन के पास जाता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ पे मेरी कॉल ऑप्शन के लिए एंट्री बनेगी। और दोस्तों हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कीजिए। लाइव मार्केट में भी मैं आपकी वहाँ पे हेल्प कर दूंगा, चार्ट पोस्ट करके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल बता के। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।